सौनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज, हमने आपसे प्रश्न किया था कि सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा क्यों सुनाई। तो महाराज, आप तो द्वारकाधीश के पावन चरित्रों को कहे जा रहे हो। भगवान ने उत्तरा महारानी के उदर में जाकर जिस बालक की रक्षा करी थी, उस बालक का क्या हुआ, कृपा करके ये बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, समय आने पर भगवान भी अपनी द्वारकापुरी को प्रस्थान करते हैं और उत्तरा महारानी के उदर से उस बालक का जन्म होता है। ब्राह्मण आए हैं, बालक की भविष्यवाणियां करी। विप्रों ने उस बालक का नाम रखा विष्णु रात। पांडवों ने प्रश्न किया, महाराज विष्णु रात का मतलब क्या होता है? बोलो कि विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णु रातः। भगवान विष्णु ने स्वयं उत्तरा के उदर में जाकर इसकी रक्षा करी है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात है। लेकिन बच्चा जिसकी गोद में जाता है उसी को देखता रहता है। बच्चा तो उसको खोजना चाह रहा है जो मैया के उदर में बचाने के लिए आया था। इसलिए प्रेम से पांडवों ने इस बच्चे का नाम रख दिया परीक्षित। परतः इक्षति इति परीक्षितः। अच्छा, अर्जुन का तो, द्वारकाधीश का तो पांडवों के यहां आना जाना लगा ही था। पुनः एक बार द्वारकाधीश पांडवों से मिलने के लिए उनके पास आए और जब जाने लगे तो अर्जुन से कहते हैं, भैया अर्जुन, हम तो आपके पास आते रहते हैं, अब आप हमारे साथ चलो द्वारकापुरी। तो अर्जुन को साथ लेकर भगवान अपनी द्वारकापुरी पहुंचे। लेकिन जब से अर्जुन द्वारकापुरी गए हैं, तब से अर्जुन का द्वारकापुरी से कोई समाचार नहीं आया। 7 महीने हो गए अर्जुन को द्वारकापुरी जाए हुए। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज छोटे भाई भीमसेन से कहते हैं, भैया भीम, जब से अर्जुन द्वारकापुरी गया है तब से उसका कोई समाचार ही नहीं आया। भीम, जब मंदिरों में जाता हूं तो देवी प्रतिमाएं मुझे रोती हुई नजर आती हैं। कुछ छल तारा मुझे आकाश में दिखाई पड़ रहा है। और आज तो मैंने स्वयं देखा, एक गौ माता अपनी बछिया का स्तन पान कर रही है, दुग्ध पान कर रही है। ये सब अनिष्ट के संकेत है। भैया भीमसेन, मुझे लग रहा है हम पांडवों के ऊपर बड़ा भारी संकट आने वाला है। गता सप्ताधुना मास भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतु ना हम वेदेद मंजसा। अधुना सप्तमासा गता, 7 महीने हो गए, अर्जुन भी नहीं आया। अनिष्ट के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है हम पांडवों के ऊपर बड़ा भारी संकट आने वाला है। संयोग की बात, दोनों भाई आपस में बात कर ही रहे थे, इतने में सामने से अर्जुन आते दिखाई पड़े। और जैसे ही अर्जुन को सामने से आते देखा तो क्या देखा, आज अर्जुन के कंधे से गांडीव गिर गिर पड़ रहा है। चरण लड़खड़ा रहे हैं, माथे से श्वेत बिंदु दिखाई पड़ रही है, बड़ी परेशान मालूम पड़ रहे हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं, अरे भाई अर्जुन, आज तुम्हारी यह स्थिति, तुम्हारे मस्तक का तेज देवताओं को विस्मय में डाल देता था, वो तेज कहां चला गया? मुझे लगता है तुमने अगम्या से गमन तो नहीं किया।
शरणागत की रक्षा में निष्फल तो नहीं हुए? वृद्ध और बच्चे भूखे बैठे हैं, उनको भोजन खिलाए बगैर भोजन तो नहीं कर लिया? ऐसा तुमसे कौन सा पाप बन गया जो ऐसे आ रहे हो? अर्जुन चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधो रूपिणा ये न मे प्रहृतो तेजो देव विस्मापनं महत्। वंचितो हम महाराज। अर्जुन कहते हैं, भैया युधिष्ठिर सब समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? अर्जुन कहते हैं, पहले मैं विचार करता था कि मैं अर्जुन बहुत बलशाली हूं, मेरे गांडीव ने महाभारत के युद्ध को जीता है। लेकिन आज प्रवास क्षेत्र में भगवान द्वारकाधीश पूरी लीला संवरण करके अपने गोलोक धाम को चले गए, हम सबको अनाथ करके चले गए। और जब द्वारकापुरी से लौट रहा था तो रस्तों में कुछ भीलों से मेरा झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया, वो महाभारत विजेता अर्जुन आज द्वारकाधीश साथ में नहीं है, तो भीलों से भी युद्ध में पराजित हो गए। भीलन लूटी गोपिका, बेई अर्जुन बेई। बुआ कुंती दौड़ी दौड़ी महलों से बाहर निकल करके आई, विचार करने लगी, मेरा छोटा पुत्र अर्जुन मेरे मायके से आया है, द्वारकापुरी से आया है, निश्चित बढ़िया समाचार लेकर के आया होगा। और जैसी बुआ कुंती ने सुना कि द्वारकाधीश चले गए स्वधाम, बड़ी दुखित हुई। एक क्षण का भी वियोग ना सहते हुए पद्मासन में बैठ गई और भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते 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 शरीर का ही परित्याग कर दिया, भगवत धाम की प्राप्ति करी। देखो, भागवत में यह स्थिति या तो कुंती बुआ को मिली है अथवा रामायण में यही स्थिति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की हुई। जब महाराज दशरथ को पता चला कि मेरा राम वन में चला गया, विचार करने लगे, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। जब राम ही मेरे पास नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगा। और उसी समय राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तन पर हरि रघुवर बिरह, राव गए सुरधाम। तन पर हरि रघुवर विरह, अपने हृदय में रघुनाथ के वनगमन का विरह लेकर के, तन पर हरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। उसी समय चक्रवर्ती जी महाराज स्वधाम गमन कर गए। ये ठाकुर जी से प्रेम। कुंती बुआ का भगवान से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, भतीजा तो कभी माना ही नहीं। और जब ठाकुर जी चले गए, एक क्षण का वियोग न सहते हुए तत्क्षण प्राण त्याग दिए। पांडवों ने देखा तो माता का अंतिम संस्कार किया और अल्प आयु में ही परीक्षित को सत्ता सौंपकर सभी पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकल पड़े। एक के बाद एक सभी पांडव भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। अल्प आयु में परीक्षित बन गए सम्राट, छोटी सी आयु परीक्षित की और सम्राट बन गए। एक बार परीक्षित जी विचार करने लगे, राज्य में चलना चाहिए, राजा को अपने मंत्रियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी अपनी
प्रजा के बीच में भी जाना चाहिए। कुछ बुजुर्ग मंत्रियों को साथ लेकर निकल पड़े राजा परीक्षित अपने राज्य की ओर। जब प्रजा में पूर्वजों की प्रशंसा सुनी, मन प्रसन्न हुआ। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो क्या देखा, एक काला कलूटा पुरुष गौ माता और बछड़े को डंडे से बहुत पीट रहा है। बछड़े की तो इतनी पिटाई लगा दी कि बछड़े के 3 पैर तो तोड़ ही दिए। बेचारा बछड़ा एक पैर पर खड़ा खड़ा कांप रहा है। जो ये दृश्य देखा, मेरे राज्य में गौ माता पर इतना अत्याचार, हाथ में तलवार ले ली। मारो दी अम्ब भद्रम ते खला नाम मैं शास्त्री। गौ माता बिल्कुल खेद मत कीजिए। अरे गोविंद चले गए तो क्या हुआ, परीक्षित जीवित है। और जो ही उस काले कलूटे पुरुष को मारना चाहा परीक्षित ने, वह काला कलूटा पुरुष त्राहिमाम महाराज त्राहिमाम करके चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित कहते हैं, अपना परिचय दीजिए। गौ माता और बछड़े को तू क्यों सता रहा है? परीक्षित कहते हैं, गौ माता आप बताइए, ये दुष्ट व्यक्ति आपको सता क्यों रहा है? हे वृषभ देवता, आप मुझे बताइए। बछड़ा बोल पड़ा। बछड़ा कहता है, महाराज अब मैं अपने कष्ट का कारण किसको बताऊं? कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। मैंने पहले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे, उसका फल मिल रहा है मुझे। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता, मैं किस पर दोष लगाऊं बताओ आप? परीक्षित प्रसन्न हो गए और मुस्कुराकर कहते हैं, वृषभ देवता आपने किसी पर दोषारोपण नहीं किया, आप साक्षात धर्म हैं। आप धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धरणी है। लेकिन धर्म और धरा के पीछे धूर्त कैसे पड़ा हुआ है? ध्यान देना, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य तप दया शौच। लेकिन आज धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं। शौचाचार चला गया, शुद्धता पवित्रता चली गई। पहले लोग शुद्धता पवित्रता का कितना ध्यान रखते थे। आज भी गांव देहातों में बच्चे यदि बाहर खेलने के लिए चले जाएं और घर में घुसते हैं तो माताएं बहनें सबसे पहले पानी छिड़कती हैं। न जाने कहां कहां से आ रहा है, पहले शुद्ध हो जाए। माताएं बहनें चप्पल पहनकर मारा रसोई घर में खड़े खड़े खाना बना रही हैं, भोजन बना रही हैं। आप देखो शहरों में तो भगवान ही मालिक है। अब तो पवित्रता की क्या बात कही जाए, खड़े खड़े लोग भोजन भी करते। जूता चप्पल पहने हैं, प्लेट ली और वफे चल गए हैं, आजकल तो भोजन कर रहे हैं। खड़े होकर भोजन करना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो किसी ने कहा खड़े होकर भोजन करना मूर्खता कैसे हुआ? एक बार क्या हुआ, बहुत शांति के साथ सुने। राजा भोज के दरबार में कालिदास पहुंचे। अब राजा भोज उस समय थोड़ी परेशानी में थे। अब कालिदास जैसा विद्वान, कालिदास पहुंचे राजा भोज के दरबार में। तो राजा भोज कालिदास से कहते हैं, आओ मूर्ख राज,
मूर्खराज पधारिए। अब कालिदास से मूर्खराज कह दिया, कालिदास जैसा विद्वान। कालिदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज भोज, मैंने मूर्खता का तो कोई काम ही नहीं किया, आपने मेरे से मूर्ख कैसे कह दिया? तो भोजराज कहते हैं, कालिदास जी, मूर्खता वाले काम कौन से होते हैं? तब कालिदास बताते हैं मूर्खता के काम कौन कौन से होते हैं। खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोजपते भवामि मूर्ख। खादन न गच्छामि, मैं चलते चलते भोजन नहीं करता। तो सबसे पहले मूर्खता का कारण क्या है? मूर्ख कौन है? जो चलते चलते भोजन कर रहा है। खादन न गच्छामि, मैं चलते चलते खाना नहीं खाता, भोजन नहीं करता। खादन न गच्छामि हसन न जल पे, दो लोग बात कर रहे हैं, मैं बीच में बोलता नहीं हूं। कुछ लोगों की आदत होती है, दो लोग संवाद कर रहे हैं, अपनी टांग बीच में डाल दी। मैं दो लोगों के संवाद में विक्षेप नहीं करता। गतम न सोचामि, जो चला गया है उसके विषय में सोचता भी नहीं। तो भोजपते भवामि मूर्ख, मैंने मूर्खता वाला कोई काम नहीं किया, तो आपने कह कैसे दिया मूर्ख मुझे? तो मूर्खता का कौन सा कारण होता है? चलते चलते भोजन करना। तो विषय पर आए, शौचाचार चला गया, पवित्रता चली गई, दया चली गई। पहले लोग कितने दयावान थे, आज तुम्हारा भाई भाई का गला काट रहा है, दया कहां रहेगी? शौचाचार चला गया, दया चली गई और तप चला गया। पहले लोग, बच्चा सयाना हो जाता था, कारोबार को छोड़कर, राजसत्ता छोड़ करके सब जंगल में जाकर भजन करते थे। अब तो महाराज जय हो अब तो महाराज घर में ही पड़े रहते हैं, जंगल की कहें घर से बाहर नहीं निकलते, बस नौन तेल लकड़ी के प्रपंच में पड़े हुए हैं। तपस्या कैसे करेंगे? पहले लोग क्या करते थे, बच्चा सयाना हो गया, छोड़ा सब कुछ, चले गए महाराज जी के आश्रम में, खूब तपस्या करी, खूब भजन किया। चतुर्थ चरण में भजन ही तो काम में आएगा। तो तपस्या भी चली गई, शौचाचार चला गया और दया भी चली गई। धर्म के 3 पैर तो टूट ही चुके हैं, अब एक पैर पर खड़ा है, वो है सत्य पर। आजकल लोग उसी में भी गड़बड़ कर रहे हैं, सत्यता को छोड़कर असत्य की ओर जा रहे हैं। तो बछड़ा, वृषभ एक पैर पर खड़ा हुआ है, धर्म एक पैर पर खड़ा हुआ है, 3 तो चले गए।